लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग, और इस मोटर मार्ग की आवाज़ काफ़ी समय से उठ रही है। मतलब इसकी मांग काफ़ी वर्षों से हो रही है, परंतु इस समय जो 2027 के चुनाव हैं उसको देखते हुए यहाँ पर लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग का मामला भी प्रमुखता से सामने आया है। और वैसे तो कोटद्वार विधायक से काफ़ी समय से ये उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे इस मामले पर, परंतु 6 महीने उपरांत चलिए उन्होंने आखिरकार कुछ कहा। आखिरकार 6 महीने बाद मुख्यमंत्री जी के सामने जो सने में बर्ड फेस्टिवल हुआ, वहां पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और वहीं पर मंच से कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने क्या कुछ कहा, पहले आप देखिए ये वीडियो। आज बहुत दिनों के बाद 6-7 महीने के बाद मैं लालढांग चिल्लरखाल के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर है, हमारे जो गार्जियन है वो यहाँ पर है, इसलिए बोलना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6-7 महीने पहले से इस कार्य को करना शुरू किया। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ये रोड, क्योंकि यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी थी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी थी, सीबीआई के साथ जोड़ी गई थी। पहले हम लोगों ने उसको हम लोगों ने के मतलब सरकार ने और सरकार के वकीलों ने बहुत प्रयास कर उसको सीबीआई से अलग किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब वो सीबीआई से अलग हुई तब हमारी सुनवाई धीरे धीरे उससे हटके होने लगी। सुनवाई के लिए यहाँ से बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अफसरों ने बहुत मेहनत की और लगातार वहाँ के वकीलों के साथ कांटेक्ट में रहे, और उसके बाद उसमें अपडेट्स लगने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब हमको सुन रहा है, पहले नहीं सुनता था। पूछना चाहिए किसने इस लालढांग चिल्लरखाल को बफर बनाया, क्यों ये फॉरेस्ट में गई। 1958 की ये रोड थी, 1958 में इसमें डामरीकरण हुआ था, क्यों ये गई बफर में, किसने इसको फॉरेस्ट में डाला, क्यों ये फॉरेस्ट में गई, ये पूछना चाहिए जनता को। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 महीने में सुप्रीम कोर्ट से हमें बढ़िया डिसीजन मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और उसका शिलान्यास करेंगे और वो रोड बनेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटद्वार विधायक ने जो मुख्यमंत्री के सामने ये कहा कि लालढांग चिल्लरखाल रोड पर सीबीआई जांच हुई, मैं आपको बताना चाहूं वो सरासर झूठ है, बकवास है, कोरा झूठ कहा गया है। कहीं से कहीं किन्हीं कागजों में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस मार्ग पर सीबीआई जांच हो रही थी या हुई। चिल्लरखाल रोड पर तो शायद सीबीआई की गाड़ी कभी पहुंची ही नहीं, परंतु विधायक जी के मुंह से चिल्लरखाल रोड पर सीबीआई की जांच की बात बहुत जल्दी आ गई। देखिए, जनता सब कुछ जानती है और समझती भी है। अब जनता ये पूछ रही है कि आगे अब और क्या कहोगे। क्या ये कहेंगे कि कोटद्वार की धरती पर चंद्रयान 3 लैंड हो गया है, या ये कहेंगे कि लालढांग चिल्लरखाल रोड पर एलियन आ गए हैं, या सीबीआई ने उन एलियनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो वही बात हो गई कि मानो मैंने चांद पर जाकर चाय पी ली होगी, कोटद्वार में हवाई अड्डा बन गया होगा, एलएसी के मुद्दे पर चीन से बात हो गई, या फिर अमित शाह से मिलकर मैंने बजट पास करवा लिया इस रोड के लिए। झूठ सफेद या काला नहीं होता, झूठ झूठ होता है और जनता ये सब जानती है। और जनता की जांच जब चलती है तो बड़ी लंबी चलती है और बड़ी कड़वी भी होती है। आप कह रहे थे कि जनता को ये पूछना चाहिए कि ये किसके समय पर ये बफर जोन में शामिल हुआ, किसने इसे बफर जोन बनाया। तो चलिए बात करते हैं बफर जोन की, क्योंकि जो सच है वो सच है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। बफर जोन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 29 अक्टूबर 2002 से, और वहां से शुरुआत हो गई थी, परंतु असलियत में जहां पर बफर जोन घोषित हुआ ये हुआ 2015 में, और वहीं से उसके बाद इस पर किसी ने आपत्ति दर्ज की और यह मामला हाई कोर्ट से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और 2015-16 के समय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत जी, और कोटद्वार के विधायक थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और सुरेंद्र सिंह नेगी जी के बाद में आए कोटद्वार में 2017 पे हरक सिंह रावत जी, और 2022 से अभी तक मौजूदा जो यहाँ सत्ता में है, यहाँ कोटद्वार विधायक हैं, वो हैं श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी। तो ये सब थी हकीकत। और मौजूदा समय पर एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे वो पिछली सरकारें हों
या फिर मौजूदा सरकारें हों, दोनों में से किसी ने इस और काम पे ध्यान नहीं दिया। अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो ये रोड काफी पहले बन सकती थी, जनता को ये पक्के तौर पर एक पक्की रोड मिल सकती थी, परंतु नहीं, न पहले की सरकारों ने ये काम किया, न मौजूदा सरकारों ने ये काम किया। बस कोरी घोषणाएं होती रही, घोषणाओं पे घोषणाएं होती रही और जनता अपने आप को आज तक ठगा सा महसूस करती है। वहीं उसी मंच से मैडम कहती हैं कि अभी 3-4 महीनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी हमें आश्वासन मिल जाएगा, बढ़िया आदेश मिल जाएगा और उसके बाद वहां पर वो रोड बनाई जाएगी और उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मैडम 6 महीने के बाद भी आपके पास बोलने के लिए कुछ हुआ, परंतु हुआ तो सही, लेकिन उसमें भी क्या, आपने सीबीआई जांच की बात कर दी। सीबीआई जांच तो मैं आपको बताना चाहूं तो कभी सीबीआई जांच की बात इसमें आई ही नहीं थी, क्योंकि सीबीआई कुछ और डिपार्टमेंट होता है, वो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में नहीं पड़ता है। तो ये बातें शायद आप फ्लो में बोल गई हों। तो ये थी आपके बयान की चर्चा।